So I generated 60k revenue at 16. I'll show you the proof before I start talking so that I'm not just yapping or whatever. ठीक है तो as you can see 59,938 70 rupees कम है but I know whatever but I guess you get the point. ठीक है तो वो बात है. Anyway, so I'll talk about how I did it, my story kind of. So this might be a long video. I'm not sure कितना long होगा. That depends on how much I can like provide value to you. तो देखते हैं. ठीक है. So basically who am I first thing though. तो see I'm just 17 right now. I'm 12th. ठीक है. Second year of high school जो अब इस साल ख़त्म हो जाएगा. I've got my board exams in May. ठीक है. तो yeah, there's that. How did I make this 60k? So I made this with I shouldn't say I made 60k because this is like revenue, इसलिए मैंने टाइटल में रेवेन्यू लिखा है. ठीक है. इसमें से प्रॉफिट मेरा कम है. मैं दिखाता हूँ, मैं बताऊँगा आपको नंबर्स. आई टेल यू क्या गलती की, क्या गलती आपको नहीं करनी चाहिए, एंड व्हाट लेसन्स आई लर्न एंड ऑल दिस स्टफ. सो आई विल बी शेयरिंग ऑल ऑफ दैट. सो यू आर इन फॉर अ गुड वीडियो. सो मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड. एंड लास्ट में मैं आपको एक सॉर्ट ऑफ एक ऐसा माइंडसेट काइंड ऑफ हैक दूंगा जो अगर आप समझ गए तो you can basically do anything. ठीक है. तो this is something that I read in the Bhagavad Gita and I've got Bhagavad Gita here so that I'm not just yapping about that as well. ठीक है. The reason I'm giving proofs is that generally people लोगों को ऐसा लगता है कि like when you've got a very hyper rated video there's no much value in that and there's just fake promises. That I'm just giving proofs of everything so that I'm just not talking and yapping or enough of yapping whatever. ठीक है. तो मुद्दे की बात यह है कि हाउ डिड आई मेक दिस 60k जनरेट दिस. सो आई मेड दिस विद इन ड्रॉप शिपिंग. ठीक है. वैसे इसमें से मेरा प्रॉफिट मार्जिन पूरा नहीं है. आई वेरी ट्रांसपेरेंट. प्रॉफिट मार्जिन मेरा हो कुछ इसमें से आएगा 15% रफली. ठीक है. तो 0.15 ऑफ 60k अगर मैं निकालूँ तो वो कितना आएगा. आई थिंक इट शुड बी पता नहीं यार कितना आएगा. 60,000 9,000. ठीक है. तो 10,000 नेट प्रॉफिट. ठीक है. Not net profit actually. It's just gross profit. No, actually sorry, it's net profit. No, net profit आएगा. Net profit होगा. But I'm not sure इतना आएगा कि नहीं because of a very very bad thing that Roposo has done. So for those of you who don't know, Roposo is basically a delivery platform. Delivery platform बोलने से नहीं वो it's more like a management platform जहाँ पे आप प्रोडक्ट लेके इन्वेंट्री आपको कुछ नहीं करना पड़ता. बेसिकली जस्ट ब्रिंग इन द ऑर्डर्स एंड Roposo does all the back end work. ठीक है. सॉरी. ठीक है. तो Roposo does all the back end work. आपको बस ऑर्डर्स लाने हैं, वो ऑर्डर सिंक हो जाता है. ठीक है. आपको कंफर्म कर देना एंड Roposo will take care of the delivery and blah blah blah. ठीक है. तो I'll talk about the mistakes first, then I'll talk about the mindset, then I'll talk about how did I get into this business model. इससे पहले मैंने क्या क्या ट्राई किया, what skills I had, all those things. ठीक है. वैसे if I sound a bit low then please excuse me because मैं थोड़ा well नहीं हूँ, but I really wanted to make this video because ये बहुत दिन से मेरे दिमाग में चल रहा था. एंड आई फील लाइक वैन ऐसे मेरे को दिल से कोई बहुत टॉपिक आता है तो इट जनरली एंड्स अप बीइंग अ वेरी गुड वीडियो एंड देयर इज लाइक लॉट्स ऑफ वैल्यू इन दैट एंड पीपल रियली सेम इन द कमेंट्स कि वो लाइक दे डोंट नो कि ऐसा मेरे को हुआ था. बट लाइक आई हैव नोटिस कि ऐसा जब मैं ऐसा मुझे आता है टॉपिक तो पीपल जनरली कमेंट वेरी गुड थिंग्स कि उनको बहुत अच्छा लगा या दे रियली गॉट वेरी मच हेल्प या व्हाटएवर एंड फाउंड इट वेरी वैल्यूबल. सो दैट्स व्हाई आई रियली वांटेड टू मेक एंड स्पेशली कंसिडरिंग दैट आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट एबल टू वर्क उतना. और तो आई थॉट कि चलो कुछ हेल्प ही करते हैं लोगों की. ठीक है. तो वो बात है. सो द फर्स्ट थिंग, हाउ डिड आई गेट इनटू दिस थिंग. सो हाउ डिड आई गेट इनटू दिस थिंग इज़ अ लॉन्ग स्टोरी जो आई डोंट थिंक मैं इस वीडियो में बता पाऊँगा. आई टेल इट शॉर्ट. ठीक है. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि आई हैव बिन doing this online money making thing since like I was 11 years old, since I was in class 6 to be exact. ठीक है. तो 6-11 मैं जब 6 में था, I was 11 years old. ठीक है. तो I started making YouTube videos initially. I used to make like 4-5 videos a day. Now the reason I started from YouTube, उस वक्त मेरा एम पैसे कमाना था ऑनलाइन से. द थिंग वाज आई रियली वांटेड टू प्ले GTA San Andreas on my phone. ठीक है. मेरा एक खटारा लैपटॉप हुआ करता था, मेरा नहीं पापा का हुआ करता था. तो उस लैपटॉप पे मैं खेलता था GTA San Andreas. लैपटॉप बेकार गया. ठीक है. तो वो बनने में या नया लैपटॉप आने में थोड़ा टाइम था तो मेरे को GTA San Andreas खेलना था. ठीक है. आई रियली लाइक दैट गेम, आई रियली वांटेड टू प्ले. लेकिन यूट्यूब पे जितने वीडियोस थे अबाउट GTA San Andreas कैसे डाउनलोड करना है फ्री में ऑफ कोर्स. ठीक है. तो वो सब जो था तो
यू नो ऑल दोज वर फेक एंड वो बनी का स्पैम लिंक नहीं होता, वो सब वाला लिंक था. तो आई गॉट रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड आई डिडंट यू नो क्या बोलते हैं, आई द लिंक्स बेसिकली डिडंट वर्क. आई रियली गॉट वेरी फ्रस्ट्रेटेड. ठीक है, तो उसके बाद मैंने कहा चलो मैं खुद ही बनाऊंगा. ठीक है, तो उसके बाद आई जस्ट फाउंड द थिंग, और एक दिन में पता नहीं मैं थोड़ा रिसर्च किया, खुद से ढूंढा गूगल पे, देन मुझे मिल गया गेम अच्छे से चला भी. तो मैंने कहा यार मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ तो दुनिया में और लोग भी तो होंगे ना जिनको फ्रस्ट्रेशन होगा. तो मैंने कहा चलो लेट्स हेल्प पीपल. ठीक है, एंड आई एम टेलिंग ऑनेस्टली यही रीज़न था. तो मैंने वो रिकॉर्ड करके मैंने डाल दिया. ठीक है, उसके बाद मेरे को बड़ा मज़ा आया. ठीक है, तो मैं उसके बाद से मैं दिन के 4-4-5 वीडियो बनाने लग गया. ठीक है, मैं दोस्तों को बोलता था अरे देखो तुम्हारा कोई है गेम तो बता दो, मैं ऐसे क्रैक करके तुमको बता दूंगा ऐसा करना है, मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा. एंड अभी मैं देखता हूँ वीडियोस तो ऐसा लगता है क्या क्रिंज बनाता था मैं, बट देन दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. ठीक है, तो वैसे करते 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 आई पोस्टेड लॉट्स ऑफ वीडियोस. आई गेस 250-300 पोस्ट कर दी मैंने. ठीक है, एंड विद इन द स्पैन ऑफ 2 years. ठीक है, तो और लकीली या आई थिंक इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई शुड लकीली, आई शुड नॉट से लकीली, बट वैसे आई कैन नॉट टेक द नेम बिकॉज नेम लूँगा तो यूट्यूब वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट कर देता है जनरली. बट समथिंग हैपेंड in 2020. ठीक है, a very big world event which really disturbed the entire world and the entire world come to a halt. ठीक है, तो वो हुआ. and this by the way मैं 2018 में 6 में था, तो 2020 में I went to class 8 and I was 2 years I was 13 years old. ठीक है, तो या ओके, तो मैं मैथ्स करने लग गया कि मैं अभी कितने साल का हूँ. सो आई एम नॉट 18 yet, I'll be 18 in a few months down the line. ठीक है, तो वो बात है. हाँ, तो आया एंड देन बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग माई चैनल जस्ट टुक ऑफ. एंड उस पॉइंट पे मेरे को एक नया लैपटॉप भी आ गया था. 7th में आया था मुझे लैपटॉप. गेमिंग लैपटॉप था, लाइक डिसेंट बिट. इट हैड i7 8 Gen 8 GB रैम था, जिसको मैंने बाद में अपग्रेड करके 16 GB कर दिया था. एंड इट हैड GTX 1050 Ti. ठीक है, 8 GB लाइटिंग कीबोर्ड वगैरह था, सही चीज़ था, सही. ठीक है, मतलब अच्छा खासा, मतलब सब गेम चल जाता था उसमें मीडियम लो सेटिंग्स पे, एंड मज़ा आता था, वीडियो वगैरह भी अच्छे से बन जाता था. तो बिकॉज ऑफ दिस लैपटॉप माई वीडियो प्रोडक्शन क्वालिटी वेंट काइंड ऑफ ऊपर. ठीक है, एंड आई कुड मेक लाइक मोर वीडियोज दैट पीपल वांटेड टू मेक. और एक क्रिकेट गेम था जो मैंने बताया था कि कैसे डाउनलोड करना है ब्ला ब्ला, तो वो वीडियो जो बहुत हिट हो गया. एंड बिकॉज ऑफ दैट वीडियो माई चैनल जस्ट टुक ऑफ, एक्सप्लोडेड. ठीक है, तो आई गेन्ड एंड माई चैनल गॉट मोनेटाइज, और मोस्ट ऑफ द मनी आई मेड आई ऑल्सो मेड इन दैट ईयर ओनली. ठीक है, तो मेरा रफली कुछ एडसेंस से मैंने कमा $120. ठीक है, उस साल पे आउट मैंने नहीं लिया वाला, फिर 1-1.5 साल तक, मैंने 2 साल बाद लिया पे आउट. ठीक है, और उसके बाद पे आउट इसलिए लिया बिकॉज मुझे मॉम डैड को बताने में शर्म आती थी कि मैं क्या बोलूँ कहाँ से पे आउट है. एंड देन आई फेल्ट लाइक दे वॉच ऑल माई क्रिंज वीडियोज़ एंड देन उनको कैसा लगेगा, तो मैं वो फालतू. बट देन मॉम वाज लाइक वेरी प्राउड क्या रहे इसने ऐसा किया. एंड देन शी वाज टेलिंग मी कि तो आई शुड नॉट हैव डन दैट एक्चुअली, उनको पहले भाई बता देता था, बट वेल व्हाटएवर. ठीक है, तो वो हुआ. एंड मुझे स्पॉन्सरशिप भी मिला. तो रफली स्पॉन्सरशिप और एक ऐप था कॉल्ड हनी गेन. तो वो बेसिकली लाइक आपका जो प्रॉक्सी वाईफाई होता है उसे यूज़ करके उनका डाटा तो नहीं, आपका लाइक वाईफाई का एक्स्ट्रा बैंडविड्थ बेसिकली यूज़ करके आपको पैसा कमा के देगा. तो वो $20 का आपको पे आउट मिलेगा. तो दैट कंपनी स्पॉन्सर्ड मी, एंड प्लस इट वाज लाइक अ मनी मेकिंग ऐप. तो अफिलिएट से मेरे को अच्छा खासा उन्होंने मेरे को $16 जितना दिया. तो और प्लस आई मेड लाइक $60-70-$80 फ्रॉम माई एफिलिएट्स. ठीक है, तो रफली $200 जितना मैंने यूट्यूब से कमाया था. ठीक है, विद इन द स्पैन ऑफ लाइक 2 years. ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि मेरा वो चैनल था वो टर्मिनेट कर दिया उसी क्रिकेट गेम वाली कंपनी ने. ठीक है, दे पुट सम फेक स्ट्राइक्स. आई टोल्ड देम कि भाई लाइक उन्होंने जिस वीडियो पर स्ट्राइक डाला था वो वीडियो अब लाइक उसमें कुछ था भी नहीं. जो फ्री में डाउनलोड करने वाला वीडियो तो मैं प्राइवेट कर चुका था. ठीक है, और वो उन्होंने वो सब पे लाइक सिंपल लाइक टीम्स वगैरह कैसे टाइप डाउनलोड करते हैं, मॉड कैसे करते हैं हल्का, वो सब पता था. आई डोंट थिंक दैट, मैंने उनको बोला था प्रॉब्लम है तो मैं प्राइवेट कर दूंगा वीडियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. बट दे वर लाइक नहीं, रिप्लाई तक नहीं किया. एंड दे जस्ट पुट कॉपीराइट स्ट्राइक्स, एंड यूट्यूब ने भी खासी हेल्प नहीं किया. देन मैं चैनल वेंट डाउन, टर्मिनेटेड. तो उसके बाद मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया विच वॉज इन द सेल्फ इम्प्रूवमेंट नीश. ठीक है, तो लेकिन द थिंग वाज वो चैनल पे लाइक एकदम मुझे रिजल्ट नहीं मिला. ठीक है, मैं वीडियोज़ में बहुत एफर्ट डालता था, एकदम हैवीली एडिटेड होते थे. ठीक है, मेरे को एक वीडियो बनाने में लाइक 5 से 6 दिन लगता था. ठीक है, लाइक एकदम एडिट वेडिट करके, और बट नो रिजल्ट्स. ठीक है, बट मैंने बहुत डाला भी नहीं, आई गेस 10-15 वीडियो डाला, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. बट लाइक मुझे ऐसा लगता था कि आई हैव लर्नड एटलीस्ट इतना तो सीखा है कि लाइक 15-20 वीडियोज़ में आई शुड गेट लाइक अ फ्यू 100 व्यूज़ और व्हाटएवर. बट मेरे को 2-4-5-6 ऐसे व्यूज़ आ रहे थे, तो मैं डीमोटिवेट हो गया एकदम, मैंने छोड़ दिया. तो मैं यूट्यूब से बेसिकली बोर हो गया था उस पॉइंट में. तो मैंने कहा चलो फिर
मुझे यूट्यूब का कॉम्पिटिटर बनाता है फिर, ठीक है। उस पॉइंट में मेरे को गेम डेवलपमेंट का बीच में बहुत भूत चढ़ा था, ठीक है। तो मैं गेम बनाने पे सीख रहा था, ठीक है। तो मैंने गेम बनाया था 1 2 3 ऐसा कुछ, ठीक है। फ्लैपी बर्ड टाइप, एक स्पेस टाइप कुछ गेम बनाया था मैंने कि स्पेस में आप एलियन से लड़ रहे हो, ठीक है, 2D। और फिर मेरे को बीच में म्यूज़िक मेकिंग का भी शौक चढ़ा था, बिकॉज एलन वॉकर बहुत चल रहा था उस वक्त पे, ठीक है। तो वो पबजी और ऑन माई वे का जो कोलैबोरेशन आया था, मेरे को वो गाना बहुत सही लगा था, मेक अ हिट सॉन्ग लाइक ऑन माई वे एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो वो हुआ, ऑलराइट। एंड देन व्हाट आई डिड वाज, या वो क्या, तो उसके बाद मैं सोचा कि चलो फिर वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, मैं यूट्यूब का कुछ कॉम्पोनेंट बनाऊंगा। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं HTML सीख लिया, CSS सीख लिया, एंड आई सेट लाइक दिस, ओके, बिकॉज आई हैव बिन रिकॉर्डिंग, तो ऐसे थोड़ा बैक को रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आई लर्न HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और फिर मैं वेबसाइट बनाऊंगा, ठीक है। तो मैंने HTML CSS एंड जावा जो है सब, लाइक जावा तक, मैं जावास्क्रिप्ट तक मैं नहीं पहुंचा, HTML सीखा, CSS सीखा, एंड देन आई वाज लाइक कि आई एम डन, मुझे ये नहीं सीखना है। देन रियलाइज कि ओके, मेकिंग यूट्यूब का कॉम्पिटिटर इज नॉट लाइक द ईजिएस्ट थिंग टू बी डन, एंड सो आई लाइक फाइन, आई जस्ट मेक अ ऐप देन, ठीक है। तो रफली 10 के एंड में आई स्टार्टेड लर्निंग ऐप डेवलपमेंट, लेकिन उस पॉइंट में मुझे डिसिप्लिन इशूज़ बहुत ज़्यादा हो गए थे। द रीज़न बीइंग वॉट एवर आई वाज ट्राइंग वाज काइंड ऑफ जस्ट फेलिंग, नॉट गिविंग मेनी रिजल्ट्स, ठीक है। और प्लस 10th का भी बोर्ड्स था, तो वहाँ से वो भी प्रेशर था, ठीक है। एंड बट देन आई स्टिल यूज टू ट्राई, बट ऐसा होता था कि मैं प्रोग्रेस करता था, देन आई यूज टू जस्ट 3 4 दिन ऐसे ही यूट्यूब देख रहे हैं, ऐसे कुछ कर रहे हैं, एंड देन आई गॉट रियली फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। तो उस पॉइंट पे बताया, बाय द वे आई वाज लाइक स्टिल बेटर, आई वाज लाइक रीडिंग बुक्स एंड स्टफ, तो वो तो था, ठीक है। तो वो अच्छा हुआ, बट देन फॉर 11th 12th आई वो सेंट टू अनदर सिटी, बिकॉज यहाँ पे सही नहीं था फॉर A levels। तो फिर मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरा जो नाना नानी है वो वहीं पे रहता है, तो आई वाज लिविंग विद देम, ठीक है, वहीं पे रहा हूँ मैं। तो वहाँ पे जब मैं गया, तो वहाँ पे शुरू में फर्स्ट के 6 महीने तो बहुत प्रॉब्लमेटिक थे। वहाँ पे गया तो मेरे को लाइक वहाँ का लाइक एडजस्ट में बहुत टाइम लगा मुझे, वहाँ का क्लाइमेट में बहुत पॉल्यूटेड जगह वो, तो आई वाज एंड देयर, ठीक है। तो वहाँ पे फिर क्या हुआ कि मैंने ऐप बनाना फिर लाइक सीखा, और मुझे सीखने में 3 4 महीना लगा, एंड देन आई गॉट इनटू मेकिंग, देन बनने के लिए 3 महीने में बन गया। देन आई वाज थिंकिंग वाह अब तो बन गया, अब तो पब्लिश करेंगे, अब तो मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स आएंगे, मिलियंस मतलब 1000 में। तो मैं सोचा था कि आई लाइक मेक लाइक 50 60 100 डॉलर तो मैं महीने का कमा लूँगा, बट इट गॉट अ वॉपिंग 15 डाउनलोड, जो भी मैंने खुद ही रेडिट पे शेयर करके लाया था, ठीक है। और उतना लाइक बेयर मिनिमम होता है 15 की 20 डाउनलोड फॉर 10 days, ताकि तुम्हारा ऐप जो है क्या बोलते हैं वेरीफाई कर दे गूगल प्ले, तो दैट यू हैव गॉट रेडिट कम्युनिटीज़ फॉर दैट, तो वहाँ पे आप शेयर करोगे तो लाइक अदर डेवलपर्स जो वैसे ही सेम चीज़ करो तो आप उनका ऐप डाउनलोड, इट्स लाइक सब फॉर सब, जैसे यूट्यूब पे एक ज़माने में हुआ करता था कि तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करूँगा, ठीक है। सो इट वॉज लाइक दैट। तो वैसा कुछ चला नहीं, तो वो नहीं आया। तो उसके बाद आई डिस्कवर्ड समवन ऑन यूट्यूब कॉल चार्ली मॉर्गन, ठीक है, यू कैन वॉच हिम, इज़ वेरी गुड गाय। तो आई गॉट टू नो अबाउट दैट गाय, एंड देन आई लाइक यार मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। एंड आई रियली लाइक्ड हिज वीडियोज़, एंड बहुत सही, ठीक है। एंड अगर आप मेरी वीडियोज़ देखोगे तो इट्स काइंड ऑफ लाइक उनकी जो वाइट बोर्ड टाइप वीडियोज़ होती हैं, एक्सेप्ट आई डोंट हैव अ वाइट बोर्ड, तो ये जस्ट टॉक्स लाइक दिस ऐसे रॉ, तो इसलिए मुझे पर्सनली वैसे वीडियोज़ देखना पसंद है। तो दैट्स वाई आई मेक सच वीडियोज़, क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक समथिंग दैट आई वुड पर्सनली नॉट एन्जॉय वॉचिंग, ठीक है। तो वही बात है, ठीक है। तो देयर इज दैट, ओके। तो I discovered him, and then I learned a lot. I then discovered Sam Evans, and I discovered all these entrepreneurs and whatever. Then I started studying them. तो बाकी next 2 3 महीने में ज़्यादा कुछ किया नहीं, but I'm studying these people. I got to study Charlie Morgan. I got to know about his course or whatever, and then I learned about this stuff, बहुत कुछ, and फिर बेसिकली क्या हुआ कि आई थॉट ओके लेट्स ट्राई दिस एजेंसी थिंग, ठीक है। तो मैंने एजेंसी काइंड ऑफ ट्राई किया फॉर 2 months, एंड देन डिडंट वर्क, एंड देन आई वाज लाइक फाइन, एजेंसी इज वर्किंग। सो मुझे यूट्यूब चैनल ग्रो करने का बहुत वो है। मैंने एक फेसलिया चैनल भी उस पॉइंट पे स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने लाइक 1 महीने में 100 सब्सक्राइबर्स कर लिए थे, जो मुझे बहुत सही लगा था। लाइक चलो ये ट्राई करते हैं, बट आई गॉट बोर्ड फ्रॉम दैट एज वेल। मैं यूट्यूब से बेसिकली वो हैवीली एडिटेड चीज़ है, मुझे बोर हो गया था, कि मुझे पसंद नहीं था। मुझे यूट्यूब पसंद है, तो इट्स लाइक दिस, व्हेन आई फील लाइक आई एम एक्चुअली टॉकिंग टू ह्यूमन बींग्स एंड नॉट जस्ट हाइपर स्टिमुलेटेड या व्हाटएवर, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न आई just left that as well, and then for 1 month I was again thinking क्या करे, and then I just thought for another month, and then by the
एंड ऑफ 2024, दैट वाज अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर लास्ट की तरफ एकदम. सो नवंबर से मैंने बेसिकली स्टार्ट किया, नवंबर 2024 से दिस ड्रॉप शिपिंग थिंग. मैंने को क्लिक किया कि देखो एवरीथिंग, हर चीज़ में जो आया है इट हैज़ कम डाउन टू बिजनेस, कि मेरे को इस चीज़ को ऐसे प्रोडक्टिफाई करके मेरे को बेच के पैसा कमाना है. सो आई लाइक बिजनेस, दैट मीन्स, ठीक है. सो मेरा कोर जो डिज़ायर है बिहाइंड एवरीथिंग दैट आई हैव ट्राइड इज बिजनेस. सो लेट्स जस्ट डू डायरेक्ट बिजनेस नाउ, ठीक है. तो देन आई ऑफ कोर्स न्यू अबाउट ड्रॉप शिपिंग, सो आई थॉट लेट्स डू दिस. मैंने इससे पहले डिजिटल ड्रॉप शिपिंग विच इज बेसिकली लाइक सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट वो ट्राई किया था, बट आई डिडंट हैव द मनी टू रन एड्स उस पॉइंट पे. लाइक बहुत पहले ट्राई किया था, तो मुझे चला नहीं था. प्लस डिजिटल ड्रॉप शिपिंग इज लाइक समथिंग दैट वर्क्स इफ़ यू हैव यू नो सम गुड ऑडियंस दैट तुम रेफर कर सको. ऑनलाइन आई डोंट नो, एक ज़माने में चलता था, आई हैव नॉट ट्राइड, तो मैं बता नहीं सकता, बट या हो गया. तो ड्रॉप शिपिंग मैंने कैसे स्टार्ट किया, आई वॉच सम वीडियोज़ and I got to know about Meesho and I got to learn about Glowroad and Shop 1001 and blah blah blah. तो मैंने सोचा था मैं इससे ही ट्राई करता हूँ एंड मैं लाइक इंस्टाग्राम के थ्रू भेजूँगा, बिकॉज द थिंग वाज मुझे पता नहीं था शॉपिफाई का 20 रुपये में 3 महीने वाला प्लान है कि 3 महीने तक तुम 20 रुपये करके दे सकते हो. मैं सोचा था इनसे करूँगा एंड प्लेस कर दूँगा, बिकॉज रोपोसो पे प्राइसेस भी थोड़े महंगे थे कम्पेयर टू मीशो या व्हाटएवर. तो मैंने कहा था कि चलो इससे कैसे करते हैं, मेरे पास टाइम कॉन्स्टेंट भी नहीं है, मैं ज़्यादा कर सकता हूँ. बट एक्चुअली दैट वाज अ वेरी बैड डिसीजन, बिकॉज उस पॉइंट पे मैंने जो स्पेंड किया लाइक 2000 जितना स्पेंड किया ऐड पे, तो ऑर्डर आए, ठीक है, और अच्छे खासे ऑर्डर आए इंस्टाग्राम के थ्रू. आई वाज गुड एट क्लोजिंग सेल्स. वाई डू से दैट, बिकॉज इंस्टाग्राम पे जब मैसेज करते हैं तो लाइक कस्टमर डायरेक्ट फ़ोन कर देता था या उनसे बात करते थे, तो मैं उनको कन्विंस कर लेता था. और मेरे को लाइक आई थिंक कितना, मेरे को आई गेस 50 रुपये का उसमें वो आ रहा था, कॉस्ट पर परचेज ही बोल सकते हैं गेस, कि लाइक एवरी 50 रुपीज़ एड स्पेंड के लिए मैं 1-2 सेल ले आ रहा था, 2 तो नहीं 1 सेल ले आ रहा था बेसिकली, ठीक है. बट द थिंग बस हुआ ये कि बिकॉज आई डेंट नो अबाउट RTO मैनेजमेंट, आई डेंट नो अबाउट RTO स्टेट्स एंड वॉट एवर, एंड आई डेंट नो अबाउट वॉट प्रोडक्ट्स टू सेल, ठीक है, सेल सॉरी. तो मैं बिकॉज ऑफ दैट मेरे सारे के सारे, एंड बाई सारे के सारे आई मीन सारे के सारे ऑर्डर्स RTO हो गए. हो सकता है इसमें से कुछ फेक RTO होंगे, बट all of them got RTO'd, literally all of them. Not a single product got delivered. And plus हुआ ये कि मीशो ने मुझे धोखा दे दिया, and most of my orders got cancelled as well because of like नया अकाउंट था, तो प्री पेमेंट करो, तो प्री पेमेंट तो कैसे करता, बिकॉज आई डिडंट हैव द रिजर्व कैश, ठीक है. तो इसलिए मैंने कहा कि चलो अब रोपोसो पे शिफ्ट करेंगे, फेसबुक से ऐड चलाएंगे. आई डेंट नो शुरू में, तो मैंने वो रन किया, तो ऑफकोर्स सेल्स नहीं आए, 800,000 रुपये स्पेंड किया. देन आई वाज लाइक ओके समथिंग इज़ रॉन्ग. देन आई सर्च सम मोर, लर्न सम मोर, एंड देन आई केम अक्रॉस द पर्सन आई टुक मेंटरशिप फ्रॉम इवेंचुअली, एंड देन आई डिड दैट, एंड देन शुश एवरीथिंग एक्सप्लोडेड, ठीक है. तो आई नो दिस साउंड्स लाइक अ वेरी शॉर्ट एंड कितना सही लग रहा है, कितना जल्दी हो गया, बट आई एम टेलिंग यू द दिस इज टेकिंग वेरी फकिंग लॉन्ग, एंड इवन राइट नाउ इट्स जस्ट द बिगिनिंग. अभी भी बहुत सारे लाइक थिंग्स आर जस्ट न्यू प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, है ना. एंड वही आई थिंक इन द एंड इट कम्स डाउन टू, मैंने यही चीज़ सीखा है, द पार्ट अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट इट कम्स एंड बॉयल्स डाउन टू हाउ गुड ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्वर यू आर, बिकॉज इट डजंट मैटर कितना तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, एवरी टाइम देयर विल बी समथिंग न्यू टू डील विद, समथिंग न्यू टू सॉल्व, ठीक है. तो वो बात हो जाती है. अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरा डिलीवरी परसेंटेज विद रोपोसो इज रियली फक, तो वो तो खैर मैंने यूज़ करना छोड़ दिया, आई वोंट बी यूजिंग रोपोसो नाउ, ठीक है. मैं टेस्ट भी करूँगा तो बस ऐसे प्रोडक्ट पे बना लूँगा, एंड अगर ऑर्डर आ गया तो आई जस्ट बाय देम फ्रॉम अ होल लाइक सप्लायर फ्रॉम क्या बोलते हैं इंडिया मार्ट, एंड देन आई जस्ट शिप देम, ठीक है. आई वोंट यूज़ रोपोसो, तो इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है. मैं टेस्टिंग के लिए भी यूज़ नहीं करूँगा अब उसको, ठीक है. तो वो बात है, आई एम जस्ट गेट माई मार्जिन एंड आई एम डन, ठीक है. वही डिलीवरी पर्सन जस्ट फक्ड एज आई सेड, ठीक है. तो वो बात हो गया, ठीक है. तो वैसे देखोगे तो ओवरऑल देखो मेरा जितना स्पेंड किया मैंने आज तक बिजनेस वगैरह में सब कुछ ट्राई करने में, आई स्पेंड ओवर 40-45K, ठीक है. नाउ यू माइट से दैट ओके, बट द थिंग इज़ लाइक आई ऑलवेज सेव, लाइक ऐसे मैं ऐसे करता था कि लाइक व्हेनेवर समवन गिव मी मनी, कि लाइक ऐसे दादी ने कभी पैसा दे दिया या कोई अंकल आंटी आए थे, तो कोई रिलेटिव आए थे, तो ऐसा होता है ना कि पैसे या नाना नानी के पास जाओ तो कहीं पे जाओ तो पैसा तुमको मिलता है, ठीक है. मैं दूसरे शहर में जो रहा मामला से, तो मुझे भी जो मंथली अलाउंस होता था उसमें से मैं पैसा सेव करके, तो आई यूज़ टू सेव लाइक दैट, मैं से सेव करके आई यूज़ टू स्पेंड, ठीक है. तो इसलिए मेरे पास कभी भी वन पॉइंट ऑफ टाइम आई डेंट हैव लाइक बहुत बड़ा कैश अमाउंट, बट आई ऑलवेज हैड लाइक 1-2 हज़ार रुपये में
मैं सेव करके मैं निकाल लेता था, बिकॉज आई ऑलवेज हैड, जब भी कहीं पे जाता था मैं वो पैसे सेव कर लेता था, ठीक है। तो ये मेरे अंदर एक अच्छी आदत थी जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू ट्राई ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स, एंड प्लस आई हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड टू बी बॉर्न अराउंड पीपल हु हैव गॉट पीपल मनी टू गिव मी, ठीक है। एंड अच्छा खासा, एज आई सेड, मैं लाइक 45 की स्पेंड हुआ है, ठीक है। नॉट जस्ट इन ड्रॉप शिपिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग ओवरऑल। ड्रॉप शिपिंग में ओवरऑल देखोगे तो 15,000 जितना क्या होगा मैंने, ठीक है, अभी तक टोटल, ठीक है। तो 15,000 प्लस मे बी 2-3 के जो मैंने शुरू में ट्रैक नहीं किया था, बट राइट नाउ इट्स 15 के जितना मैंने रिकॉर्ड रखा है, ठीक है। तो उससे पहले का वो तो बहुत माइन्यूट अमाउंट पे था, उससे पहले 2-4-500, उससे ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक है। तो वो बात हो गई, ठीक है। तो या देयर इज़ दैट। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द मिस्टेक्स दैट आई मेड, जिसकी वजह से आई हैव नॉट बीन वेरी प्रॉफिटेबल इन ड्रॉप शिपिंग पर्टिकुलरली। तो देखो, एक तो ड्रॉप शिपिंग में पहले क्या होता है कि डिलीवरी परसेंटेज तुम अगर थर्ड पार्टी सप्लाई यूज़ कर रहे हो तो वैसे ही कम होता है, लाइक 50% यू हैव टू टेक इफ़ यू यूजिंग प्राइवेट, लाइक बाहर से देख रहे हो तो, ठीक है, ओके। लेकिन 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 अगर तुम लाइक, ठीक है, तो वैसे कम होता है। प्लस मेरा क्या हो गया, मेरा पता नहीं, मैं थोड़ा गड़बड़ हो गया कि रोपोसो का जो भी मेरे में आ रहा है लाइक बदमाशी ज़्यादा कर रहे हैं, सॉरी, ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं। द रीज़न आई से दैट इज़ बिकॉज लाइक एज आई सेड, मेरा जो दूसरा स्टोर है उसका अभी तक 9 ऑर्डर अटैम्प्ट हुआ है, जिसमें से 3 RT हो चुका है, 6 का 6 फील्ड डिलीवरी है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? मैंने फ़ोन करके पूछा भी है, कस्टमर सेज दे वांट टू टेक, बट यहाँ पे वो बोलते हैं कभी फ़ोन नहीं आया, फ़ोन मैंने आया, मैं उठा नहीं पाया, मैंने कॉल बैक किया तो फिर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं जिसकी वजह से डिलीवरी पर्सन जस्ट फक्ड, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट मेरा पैसा वापस नहीं आया। बट अगर जब मैं देख लिया था कि प्रोडक्ट चल रहा है, ऑर्डर आ रहा है, तो मैं जो बाकी मेरा पैसा था अगर वो मैंने डाल दिया होता, बिकॉज उस पॉइंट पे जब मैं कर रहा था इतना, जो मैंने स्केल किया इसको, वो अगर मैंने कर दिया होता, ठीक है, तो मैं आपको नंबर्स बताता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आई हैव 107 ऑर्डर्स, जिसमें से 100 कन्फर्म्ड है। अनकन्फर्म्ड से मेरा मतलब है लाइक बाकी 7-8 जो है वो फेक ऑर्डर या ऐसा कुछ या कैंसिल टाइप थे, 100 इज़ लाइक कन्फर्म, ठीक है। तो 100 ऑर्डर जो अगर आप लेते हो तो उसमें से लेट्स से शुरू के 5-5-10 ऑर्डर मैं हटा देता हूँ फॉर टेस्टिंग, ठीक है। तो 90 ऑर्डर्स बचते हैं, ठीक है। तो लेट्स से 5-5 ऑर्डर मैंने टेस्ट किया कि ऑर्डर चला, प्रोडक्ट चल रहा है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ परचेज वगैरह देखने के लिए, ठीक है। 90 ले लो, ठीक है। तो ऐसे 100 ही लेना ठीक रहेगा, बिकॉज वो भी टेस्ट भी करूँगा तो मैं अब रोपोसो से ही करूँगा, आई मीन प्राइवेट में कर लूँगा। उसके बाद अगर प्रोडक्ट आ गया तो ठीक है, मैं ख़रीद के डाल दूँगा, भेज दूँगा, ठीक है। तो 100 लेते हैं। तो 100 में मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 449, ठीक है, 449। तो दैट इज़ 44,900 प्रॉफिट। बट दिस इज़ नॉट द स्टोरी, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड। तो मेरा अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ परचेज निकालोगे तो वो आएगा आपको 60 का, ठीक है। तो 100 इंटू 60 कर देते हैं, ठीक है। वैसे आई शुड नॉट पुट 100 है इसका, अगर हम प्राइवेट पे लेके चलें, क्या बोलते हैं उसको, डिलीवरी परसेंटेज। सो लेट्स टेक 70% डिलीवरी, बिकॉज दैट इज जनरली द रेट, ठीक है। -72 इंटू 30 करो, इंटू 30, ठीक है। सॉरी। तो यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है, आई विल जस्ट शो यू द नंबर्स सो दैट यू नो आई एम नॉट लाइंग व्हाटएवर। ये देख सकते हो, 70 इंटू 449 -100 इंटू 60 -70 इंटू 30 फॉर RTO, ठीक है। तो दिस कम्स टू 23,270 नेट प्रॉफिट, ठीक है, नेट प्रॉफिट। तो आई वुड हैव दिस मनी, देन आई वुड पुट इट बैक, स्केल इट अप अगेन एंड द साइकिल वुड गो ऑन, ठीक है। तो वो बात है, वैसा होता है, बट आई डिडंट रियलाइज दिस, बट आई गेस दैट्स पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। तो यही गलती मैंने की जिसकी वजह से आई हैव नॉट बीन वेरी प्रॉफिटेबल इन दिस, बट वेल आई हैव लर्न दैट मिस्टेक, और ये गलती वेल या इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम, आई गेस, ठीक है, ठीक है। सो बात है। So anyway, if you are someone who is around my age proximity, let's say 60, 16, 15, 14 for that matter, ठीक है। मैंने तो खैर 11 से स्टार्ट किया था, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। वेल इसका एक रीज़न ये था कि मैं इंट्रोवर्टेड था, अभी भी हूँ। आई इंट्रोवर्टेड, लाइक इट्स लाइक आई कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। अगर मेरा काम पड़े तो मैं बहुत एक्सट्रोवर्टेड हो जाता हूँ, जैसे अब कस्टमर को ऐसे फ़ोन करना या जैसे इंस्टाग्राम पे सेल क्लोजर करना, वो सब बहुत एक्सट्रोवर्टेड चीज़ है, बट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम डूइंग दैम। इंट्रोवर्टेड मैं इस टाइप का हूँ कि लाइक आई प्रेफर बीइंग अलोन, कि लाइक अगर तुम दिन भर मुझे रूम में अकेले छोड़ दोगे मैं वही प्रेफर करूँगा ज़्यादा देन बीइंग अराउंड विद पीपल। मुझे अकेले रहने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। आई वुड रीड बुक्स, आई वुड लेट्स से रिसर्च फ्यू थिंग्स, या आई वुड डू स्टफ, ठीक है, आई वुड वर्क। तो आई एम लाइक दैट, ठीक है। तो ये रीज़न था कि आई गॉट इनटू यूट्यूब। वेल एनीवे, तो इफ़ यू अराउंड माई एज प्रॉक्सिमिटी एंड इफ़ यू वांट टू मेक मनी एंड व्हाटएवर, तो बाय द वे जो 24,000 नेट प्रॉफिट आया, अगर अब मैं अभी का आपको प्रॉफिट बताऊँ, मैं तब शुरू में बता था आपको 9,000 समथिंग,
ठीक है। तो 9,000 जो है वो 9,000 मुझे लगता है मेरे ख्याल से 5 से 6,000 से ज़्यादा नहीं आने वाला। दैट इज़ ऑल्सो लाइक आई एम बीइंग अ बिट मे बी ओवर वो, ठीक है, बट उससे ज़्यादा नहीं आने वाला, ठीक है सैडली बिकॉज ऑफ द पुअर डिलीवरी परसेंटेज, ठीक है। नेट प्रॉफिट में देखें तो दैट्स नॉट बैड बट स्टिल वट एवर, ठीक है। एनीवे वो भी मुझे डर लग रहा है until unless it gets delivered I really cannot tell you anything, ठीक है। और बाय द वे आई डिडंट गिव द अपडेट ऑन दैट वीडियो, मुझे अभी याद आया। खैर एनीवे मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो या मैं कहा था हाँ, तो अगर यू आर समवन हु इज़ अराउंड माई एज प्रॉक्सिमिटी, तो how do you do this, how do you make like 60K or whatever, how do you make this kind of money and do stuff and get results। तो देखो एक चीज़ मैंने क्या देखा कि आई स्टिल ये जो 3 महीने जो मैंने कहा जिसमें लाइक थिंग्स चेंज अ बिट, मैंने क्या देखा, मैं पर्सनल ऑब्जर्वेशन अपना बताऊँ तो मेरा स्टिल उस पॉइंट पे भी थोड़ा बहुत मैं ऐसे स्लैक ऑफ कर दिया कि यूट्यूब देख लिया वगैरह वो सब चीज़ फिर भी था थोड़ा। मेन थिंग क्या चेंज हुआ कि माई बिलीफ, ठीक है, माई बिलीफ कि वॉट आई एम डूइंग विल वर्क आउट, वॉट आई एम डूइंग इज़ वॉट आई एम सपोज टू डू, मुझे एक्चुअली मज़ा आता है एंड आई एम डूइंग इट द राइट वे एंड द फेथ कि इट इज़ गोइंग टू वर्क आउट, ठीक है। विदाउट द थिंग द रीज़न वाई दैट फेथ इज़ इंपॉर्टेंट इज़ बिकॉज अगर आपका फेथ नहीं होगा तो आप एक्शन नहीं लोगे, एक्शन नहीं लोगे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा, ठीक है। द रीज़न आई से दैट इज़ बिकॉज मेरा फेथ जो था ना वो बढ़ा, बिकॉज मैं ऐसा बोलता था कि मैं एक प्रोडक्ट फ्लॉप हुआ कोई बात नहीं, मैं दूसरा चलाता था सेम डे, ठीक है, दूसरा फ्लॉप हुआ तीसरा था सेम डे। दीज थिंग्स कैन नॉट हैपन इफ यू डोंट हैव फेथ अबाउट वो कि जो आप कर रहे हो वो काम करेगा। इट कैन ओनली हैपन व्हेन यू ट्रूली जेन्युइनली एंड एक्चुअली बिलीव कि जो आप कर रहे हो यू आर गोइंग टू सक्सीड इन दैट, ठीक है। एंड आई स्टिल बिलीव, ठीक है, वो बिलीव अभी भी है। प्लस ऑफ कोर्स आई रेड भगवद गीता, तो वो बात तो है ही बिटवीन दीज 3 मंथ्स, 3 मंथ्स नहीं मतलब आई स्टार्ट रीडिंग इन दिसंबर एक्चुअली, तो वो बात है, ठीक है। तो मैं वही बोलूँगा कि बिलीव रखो एंड ट्राई डिफरेंट थिंग्स एंड इफ़ यू आर वेरी यंग लाइक इफ यू लाइक 13-14 देन डोंट गेट स्टक विथ वन थिंग, ठीक है। बिकॉज हो सकता है कि आप मेरी एज तक आओ तो आपको कोई चीज़ से बोर हो जाओ, ठीक है। वो चीज़ को हो सकता है आप जैसे आप करना चाहते हो वैसे नहीं करो। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब, मेरा उस पॉइंट पे मैं सोचता था कि मैं फुल टाइम यूट्यूब पे लाइक ऐसे वीडियोस बनाऊंगा और लाइक आई वुड बी लाइक मिस्टर बीस और व्हाटएवर, बट मुझे उस लेवल का इंटरेस्ट नहीं है फिर यूट्यूब। आई जस्ट लाइक यूट्यूब एज अ वे ऑफ रिलैक्सेशन, कैसे लाइक स्टार्ट किया रिकॉर्डिंग के माइक पकड़ा एंड जस्ट शेयर माई वैल्यूज़ एंड मतलब शेयर व्हाटएवर आई हैव लर्नड एंड स्टफ, ठीक है। तो वो बात है ना। बट अब मिस्टर बीस जो लेवल का वीडियोस बनाता है दैट इज़ फॉर लाइक पीपल, यहाँ पे मैं अपने आप के लिए बना रहा हूँ काइंड ऑफ, ठीक है। मतलब आई एम स्टिल सर्विंग पीपल बट इट्स मोर लाइक अ सर्विंग काइंड ऑफ सर्विंग टू मी। अब आई डोंट, इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू आर्टिकुलेट दिस, बट मिस्टर बीस भी देखो वीडियो इन द एंड बनाता है तो खुद को ही सर्व करने के लिए बनाता है। ही वांट्स टू मेक मनी, ही वांट्स टू लाइक ग्रो हिज बिजनेस या व्हाटएवर, ठीक है। वो बात तो है, लेकिन उसका जो वीडियो का स्टाइल है दैट इज़ मोर सेंटर टूवर्ड सर्विंग द पीपल एज इन लाइक टू गिव देम डोपामाइन हिट, टू गिव देम एंटरटेनमेंट या व्हाटएवर, ठीक है। मेरा वीडियो क्या है, मेरे स्टाइल को ज़्यादा लाइक मुझे ज़्यादा सर्व करता है एज इन लाइक मुझे ऐसे जस्ट स्टार्ट करके रिकॉर्ड करना पसंद है। आई एम स्टिल गिविंग वैल्यू, आई एम स्टिल सर्विंग यू गाइज, आई एम स्टिल गिविंग यू द वैल्यू, दैट इज वाई ऑफ कोर्स यू वाचिंग टिल हियर इफ यू वाचिंग, ठीक है। बट like the editing and the way of making the video, that is more inclined in his type या most people that towards serving the people, whereas in my side it's inclined towards serving me कि मुझे ऐसे बनाता है तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, मुझे ऐसे बनाने में मज़ा आता है। ज़्यादा एडिट वगैरह करते तो मैं बर्न आउट होता था, मुझे ये पसंद, ठीक है। तो मुझे उस पर्सन पसंद है, वो चीज़ से करोगे तो यू कैन नॉट डू दैट फुल टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ किया, ठीक है। वेयरएज फॉर दिस ई कॉम कंप्लीट अपोजिट, आई कैन डू इट इन एनी वे, ठीक है। मैं रात भर आई गेस एक दिन तो था मैं रात भर एड्स मैनेजर खोल के बैठा हुआ था, रीलोड कर रहा था कि क्या चल रहा है एड्स में, नहीं चल रहा, ठीक है। तो दैट इज़ द लेवल ऑफ ऑब्सेशन आई हैव विद दैट, ठीक है। तो वो बात है। तो एज आई सेड, इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन द अर्ली लाइक एज कैटेगरी तो ट्राई आउट थिंग्स, ठीक है। और स्किल्स सीखो, जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा। आई लर्न कॉपी राइटिंग, आई लर्न कोडिंग, दो आई एम नॉट यूजिंग एनी ऑफ दैट एट दिस पॉइंट, बट हर एक स्किल्स सीखने में ना एक चीज़ कोई आप सीखो। जैसे मैं जब कोडिंग सीख रहा तो आई लर्न डिसिप्लिन, I learned how to focus for long hours and just sit in this one place and just do the thing that I'm supposed to do, ठीक है। And when I was learning क्या बोलते हैं वो Instagram पे ads चला, तो I learned how to persuade people to buy things। मैंने बुक्स बहुत सारी पढ़ रखी हैं, about 150 books at this point, ठीक है। लेकिन उसमें मैं एक्चुअली मैंने जो पढ़ा था मैं अप्लाई कर रहा था, तो बहुत अलग मज़ा आता है क्या, ठीक है। एंड या बुक्स है अदर, मेक श्योर दैट यू रीड बुक्स, बिकॉज आई टेल यू वन थिंग ऑनेस्टली, स्कूल में जो आप सीखते हैं दैट इज़ एब्सोल्यूट गार्बेज एंड बुलशिट, इट इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक है। लाइक एब्सोल्यूट बुलशिट, नन ऑफ इट इज ऑफ यूज़। मे बी इफ़ यू आर स्टडिंग हिस्ट्री या व्हाटएवर,
ना हो सकता है कुछ काम आ भी जाए, बट आई वाज साइंस स्टूडेंट, सो मैंने जो पढ़ा है इट्स एब्सोल्यूट बुलशिट एंड गार्बेज, नो यूज़, ठीक है। आई नो इट्स अ बिट controversial to say it like this and declare it like this, but the modern education system is bullshit. Why do you think anyone who is very very successful, तुम इंडिया में कोई भी सक्सेसफुल entrepreneurs उठा लो, तुम वर्ल्ड के भी कोई भी उठा लो, दे आर ऑल स्कूल ड्रॉप आउट्स। स्कूल मतलब ये ट्रेडिशनल जो एजुकेशन सिस्टम है उसके ड्रॉप आउट्स हैं, ठीक है। तो दैट इज बिकॉज इट्स बुलशिट, ठीक है। देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड हाउ इट स्टार्टेड, आई विल शेयर दैट इन सम अदर वीडियो, बट या दैट्स द मेन थिंग, ठीक है। या तो दैट इज़ माई स्टोरी काइंड ऑफ, आई वुड से कि कैसे स्टार्ट हुआ एंड हाउ आई गॉट इनटू इंडियन ई कॉम एंड हाउ आई स्टार्टेड ई कॉम पर्टिकुलरली, and then how I got some results, and then some mistakes, some lessons and whatever, ठीक है। एक और लेसन मैं देना चाहूँगा, सिंस द वीडियो इज़ अ बिट लॉन्ग, आई नो 31 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने लेकिन शुरू में कहा था माइट गेट अ बिट लॉन्ग, बट सिंस यू गाइज हैव वॉच टिल, whoever is watching till, I want to give you a personal sort of advice जो मेरे दिल का बहुत करीब है एक्चुअली, and that is related to people, ठीक है। पीपल एज इन की वैसे मैंने एक माइंडसेट बोला था, माइंडसेट चीज़ जो मैं बताऊंगा लास्ट में, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट आफ्टर दिस पीपल वाला थिंग एंड देन विल रैप अप द वीडियो, ठीक है। तो पीपल रिलेटेड टिप मुझे ये देना था कि देखो, एज यूल प्रोग्रेस थ्रू ना, एज यूल बिकम, एज यूल लर्न न्यू थिंग्स, एज यूल ग्रो, देन जो आपके पास लाइफ के पीपल है ना, वो उनको पसंद नहीं आएगा, विल दिल रिवोल्ट, दिल बी लाइक अरे ये क्या बन रहा है, ये बहुत ईगोइस्टिक बन गया, ये बहुत एरोगेंट बन गया, ये वैसा हो गया, ये वैसा हो गया, हमको इग्नोर कर रहा है, ये वो, तो यू हैव जस्ट इग्नोर दैट, ठीक है। बिकॉज द थिंग इज, अगर वो एक बहुत अच्छी सेइंग है कि यू कैन ओनली लीड द हॉर्स टू द रिवर, यू कैन नॉट फोर्स इट टू ड्रिंक द वाटर, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो, अगर वो चाहते हैं कि वो भी ग्रो करें, देन यू कैन हेल्प देम ग्रो, बट इफ दे डोंट वांट टू, देन आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यू हैव टू जस्ट लेट देम गो, दैट इज़ व्हाई डिटैचमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन दिस समथिंग आई लर्न इन द भगवद गीता। कोई भी बहुत, वैसे तो भगवद गीता पे खैर तो बहुत अलग लेवल पे बोला हुआ है कि लाइक एवरीथिंग मटेरियल यू हैव टू डिटैच फ्रॉम दैट, बट वेल दैट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल सॉर्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट रिक्वायर्स कि आपके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है साइकोलॉजिकल लेवल पे वो फुलफिल्ड हो, जैसे कि फूड, शेल्टर, होम, क्लोथ्स। आई मीन इट इज़ फुलफिल्ड, बट इट इज़ फुलफिल्ड बाय योर पेरेंट्स लाइक व्हेन यू आर 17 और व्हाटएवर। तो अनलेस यू आर अर्निंग योरसेल्फ एंड अर्निंग वेल, तुम उससे ऊपर का सोचोगे नहीं। देयर इज समथिंग कॉल्ड द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो या देयर इज दैट, तो वो बात है, ठीक है। तो मैं कहा था, आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट एक्चुअली। तो या तो यू हैव टू जस्ट लेट गो ऑफ दोज पीपल, ठीक है। हो सकता है आप किसी से बहुत क्लोज हो एट सम पॉइंट एंड यू डोंट वांट टू लेट द पर्सन गो, बट देयर इज नो अदर वे, यू विल हैव टू लेट देम गो, ठीक है। नहीं तो दिल कीप पुलिंग यू डाउन, आप जहाँ ऊपर जाओगे दिल कीप पुलिंग यू डाउन, ठीक है। तो यू हैव टू लेट गो ऑफ पीपल एंड जस्ट फॉरगेट देम, बिकॉज एल्स यू हैव टू फॉरगेट योर गोल। एंड I'm very sorry to say, but most of the people around you don't have very good intention for you, and you have to really learn how to, sorry, you have to really develop your skill of understanding कि कौन आपके बारे में अच्छा चाहता है, कौन एक्चुअली अच्छा नहीं चाहता है। If you learn this skill, then you'll be good to go. It's kind of a blessing and a curse at the same time. It's a blessing because then you'll realize everything, but the curse is that 99.9% of the people don't think good of you, including most of your family members, ठीक है। Except for mom and dad, I'm telling you honestly, अपनी यादों में straight of fact बोलता हूँ, except for your mom and dad, no one thinks good of you, ठीक है। At least मेरे साथ तो ये चीज़ मैंने personally notice किया है, no one thinks, ठीक है। Because the thing is, it's not that people intentionally want to like think bad of you, but the thing is, अगर आप कुछ अलग कर रहे हो या कुछ different कर रहे हो, या the thing that does not suit their paradigm, and if you're going ahead than them, which most cases you will be, then because of that human emotion called jealousy, उनके by nature ही उनके लिए उनको आपके प्रति जो है नेगेटिव भावना जो हम बोलते हैं वो आ जाएगी, ठीक है। Because well, they are broke, they're miserable, and because of that, they'll have that negative emotion developing inside of them, even if they don't do that consciously. That is part of human nature, ठीक है। That is why बेस्ट ये रहता है कि जब तक आप कुछ सही से कर ना लो, ठीक है, वो आप किसी को मत बताओ। इवन पेरेंट्स को, अगर आपके पेरेंट्स आपको लगता है दे विल सपोर्ट यू, देन यू कैन डू दैट, बट पेरेंट्स को भी until unless you get some results you really cannot, and that is I think the only problem. But once you get some results, आप पेरेंट्स को दिखा दो, वो आपके साथ आ जाएंगे, बट दैट इज़ इट, और कोई नहीं आने वाला आपके साथ। ये चीज़ आई हैव लर्न द हार्ड वे, because the truth is most people around you want you to be miserable, want you to be poor, and want you to be broke. So there's no point sharing on accomplishments with them या whatever, ठीक है। एंड ये चीज़ मैं एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपीरियंस काइंड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस एंड बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन के साथ मैं बोल रहा हूँ,
ठीक है, नॉट लाइक ऑब्जर्वेशन एज इन बस किताब में पढ़ या बोल रहा हूँ, नो, आई हैव ऑब्जर्व दिस विद पीपल अराउंड मी, जो उनके साथ मैं जिनको जानता हूँ, आई हैव नोटिस दैट. So that's why I'm saying. And yeah, now onto the, since your was still here, I'll tell you the mindset thing that I told Shurman ki बताऊंगा. तो you know, you can basically accomplish anything. And by the way, again, there's something I read in the Bhagavad Gita, so greatest thing. I mean, it's said by Krishna ji himself, so क्या ही हो सकता और. ठीक है, तो that mindset hack तो क्या, it's basically the truth. It's said by the supreme, so it's the truth. ठीक है, वो ये है कि जनरल लोग क्या सोचते हैं ना कि मेरे जो भाग्य में लिखा है मुझे वो मिलेगा, अरे ये नहीं मिला तो मेरे भाग्य में नहीं लिखा था या व्हाटएवर. इट्स बुलशिट. देयर इज नथिंग लाइक दैट कि भाग्य में लिखा है नहीं लिखा है. ठीक है, इट्स नथिंग दैट. कृष्ण जी ने कहा है भगवद गीता में कि आई एम नॉट बायस्ड टूवर्ड एनीथिंग या एनीवन. तुम जो कर्म करोगे तुमको उसका ही फल मिलेगा. द थिंग इज, कोई भी कर्म जो होता है उसके स्टेजेस होते हैं, जस्ट लाइक अ ट्री. ठीक है, ट्री का फर्स्ट स्टेज होता है एक सीड, उसके बाद एक छोटा प्लांट बनता है, यानी बड़ा प्लांट बनता है, एंड देन बहुत बहुत बड़ा ट्री बन जाता है. उसके बाद वो ट्री में से फल उगते हैं, एंड देन वो फल जो है इंसान एंजॉय करता है. वैसे ही कर्म होता है, अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं. तो कोई अच्छा कर्म होता है तो वो सीड से स्टार्ट होता है, फिर छोटा प्लांट बनता है, फिर उससे बड़ा प्लांट बनता है, फिर एकदम बड़ा प्लांट बनता है, फिर उसका जो फ्रूट्स आता है वो इंसान जो है एंजॉय करता है. अब डिपेंडिंग ऑन द वो कर्म, वो फ्रूट अच्छा होता है या बुरा होता है जो वो इंसान को खाता है. ठीक है, तो कोई भी अगर आपको चीज़ चाहिए तो इट्स नेवर द फैक्ट कि वो आपके उसमें लिखा है कि नहीं लिखा है या एनी ऑफ दैट. ठीक है, इट्स अबाउट द फैक्ट कि वो चीज़ पाने के लिए आपने क्या किया. ठीक है, अगर आपने वो चीज़ किया जो उस चीज़ को पाने के लिए एक्चुअली करना है, देन यू विल गेट इट. देयर इज नो सच थिंग एज गॉड बीइंग बायस्ड या एनीथिंग लाइक दैट. इट्स बुलशिट. ठीक है, कृष्ण जी हैज हिमसेल्फ said कि ही इज़ नॉट बायस्ड टुवर्ड एनीथिंग. एंड जो कोई भी इंसान अगर जो चीज़ उसको चाहिए उसके लिए सही कर्म करता है तो उसको वो फल मिल जाएगा. एवरी फल हैज़ अ पर्टिकुलर चेन ऑफ कर्म, जो अगर आप पूरा करोगे यू कैन गेट दैट थिंग नो मैटर व्हाट यू डू. ठीक है, मतलब नो मैटर व्हाट यू, मतलब यू हैव टू डू दैट थिंग. ठीक है, तो वैसे ही तो इसको अगर आप साइकोलॉजिकल चीज़ पे कन्वर्ट करो तो दिस इज द सेम थिंग दैट वाज सेड बाय, आई थिंक इट वाज सेड बाय कार्ल यंग कि there's something called the subjective truth and there's something called the objective truth. And the thing is, everything has objective truth. जैसे कि e-com में the objective truth is low prices and fast shipping. ठीक है, what do I mean by this? कि कभी भी आप कुछ भी खरीदते हो अमेज़ॉन से या कुछ भी वेबसाइट से, ई-कॉम वेबसाइट से, तो आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए कि मेरे को यही सेम सामान कम से कम प्राइस में मिले. ठीक है, एज अ कंज्यूमर कम से कम प्राइस में मिले एंड जल्दी से जल्दी मिले. ठीक है, इसलिए आप अमेज़ॉन पे देखते हो, फ्लिपकार्ट पे देखते हो, मिंत्रा पे देखते हो, व्हाटएवर, एंड जहाँ से आपको कम से कम प्राइस में मिल रहा है एंड सबसे जल्दी मिल रहा है आप वहीं से लोगे. है कि नहीं, है कि नहीं. तो दैट इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ई-कॉम. ठीक है, और दिस फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ अ ऑब्जेक्टिव ट्रुथ. ठीक है, लेकिन द थिंग इज दिस ऑब्जेक्टिव ट्रुथ इज नॉट अंडरस्टूड बाय 99% ऑफ द पीपल. दिस वेरी वेल अंडरस्टूड बाय जेफ बेजोस. दैट्स व्हाई ही इज द डोमिनेंट पर्सन इन ई-कॉम. ठीक है, हाँ वो अलग बात है, सब कोई प्रोवाइड भी नहीं कर पाते, बट यू गेट द पॉइंट. ठीक है, तो वैसे ही हर एक चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ होता है and you are the subject. ठीक है, the well how you're seeing it is the subjective truth. ठीक है, that is because you have own beliefs, you have own, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको ये चीज़ बताया. ठीक है, कि कोई भी चीज़ ऐसा लिखा हुआ नहीं होता. अगर कोई चीज़ आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग अगर आप धर्म करोगे तो उसका फल आपको मिल जाएगा. अगर जो फल आपको चाहिए उसका जो ट्रेन ऑफ थॉट है, ट्रेन ऑफ कर्म है, वो आप पूरा करोगे, यू गेट दैट थिंग. ठीक है, ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ, इससे पहले आप कुछ और सोचते हैं, अरे ये चीज़ मेरे भाग्य में लिखा है तो मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा. ठीक है, तो दिस बिलीफ, दिस अ पर्टिकुलर बिलीफ, दिस अ वे ऑफ सीइंग थिंग. तो जब तक ये वे ऑफ सीइंग थिंग आपका गलत रहेगा तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा. एंड द थिंग इज मोस्ट पीपल का जो ये वे ऑफ सीइंग थिंग होता है ये गलत होता है. ठीक है, एंड दे हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ सीइंग एवरीथिंग. ठीक है, जैसे वैसे ही ई-कॉम में भी एवरीवन हैज़ अ वे ऑफ सीइंग थिंग. ठीक है, और ये वे ऑफ सीइंग मोस्टली क्या होता है कि दे वांट द मोस्ट प्रॉफिट फॉर देमसेल्फ एंड दे डोंट रियली केयर अबाउट शिपिंग, तो उनको लॉस हो जाता है. ठीक है, तो ये माइंडसेट काइंड ऑफ हैक था. एंड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल दैट हैव क्लिक्ड ऑफ, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग होंगे, बिकॉज पीपल डोंट हैव द अटेंशन स्पैन राइट नाउ, बट आई गेस आई एम अ बिट रॉन्ग. आई डोंट हैव अ रॉन्ग बिलीफ अगेन. आई डोंट हैव अ रॉन्ग बिलीफ अबाउट दिस बिकॉज देर आर लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल एट लीस्ट अराउंड द वर्ल्ड स्टिल. ठीक है, हु हैव गॉट अच्छा खासा अटेंशन स्पैन, एंड इफ आई एम एबल टू गेट इवन 1 लाख व्यूज ऑन दिस वीडियो, दैट्स इनफ फॉर मी. ठीक है, तो जैसा आप सोचोगे ना वैसे ही आपको मैनिफेस्ट होगा, बिकॉज दैट्स हाउ यू आर परसीविंग द वर्ल्ड. ठीक है, और जो भी फल आप
काइंड ऑफ लाइक विजुअलाइज कर रहे हो, उसी फल का ट्रेन ऑफ थॉट को आप फॉलो करोगे, ट्रेन ऑफ कर्म को आप फॉलो करोगे, ठीक है। तो आपको जो फल चाहिए आपको उस चीज़ को बस सोचना है और उस ट्रेन ऑफ फल को आपको फॉलो करना है, यू विल गेट दैट थिंग, ठीक है। कीप अ प्योर हार्ट, बिलीव इन गॉड एंड बिलीव इन कृष्ण जी, बिलीव वॉट एवर, एंड यू विल गेट द थिंग, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो यही था आई गेस दिस वीडियो, दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग वीडियो एंड वेरी डिटेल्ड, आई गेस आई शेयर लॉट्स ऑफ स्टफ इस वीडियो में, and this was kind of the mindset thing that I really wanted to share, which I hope you guys really liked and found valuable. और अगर वीडियो अच्छी लगी and यहाँ तक देख लिया तो make sure you drop a like. और वैसे मैंने ये about section में दिया नहीं है, but if you like this video and if you watched till here, then you can message me on Discord. My ID is Sovansh_07, everything small, SOVNSH_07. You can message me there, you can have a chat there. email भी है, you can find it in the about section. मैंने Discord को about में इसलिए नहीं डाला because I don't want many people to message me there. I mean, some people are fine, but like फिर दिन के 10-12 मैसेज आ गए तो how will I reply? I want it to be like a कि मैं वहाँ पे लाइक वो लोगों को मैसेज करूँ जिनको लाइक एक्चुअली कुछ लाइक जेन्युइन कुछ है हेल्प चाहिए, नॉट जस्ट लाइक जेन्युइन ऐसे को मैसेज कर दिया व्हाटएवर, उसके लिए आप गेट माई ईमेल, ठीक है। तो वो बात है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। और अगर कोई सर्टेन पर्टिकुलर टॉपिक्स है दैट यू वांट मी टू कवर, देन यू कैन लेट मी नो, आई विल मेक श्योर टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। और आज अभी 12:36 AM हो रहा है, तो अभी तो आई गेस आई स्लीप, बट देन विल रिकॉर्ड द day 5 आई गेस ऑफ द 1 lakh profit within dropshipping challenge. And it's a bit challenging, but I guess ठीक है, it's part of the game. और यही है वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।